हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू शर्मा's फिजिक्स क्लास। चलिए आज हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन स्टार्ट करेंगे। बीच में थोड़ा मैं बिज़ी हो गया था काम में, तो वीडियोस नहीं अपलोड कर पाया। अब फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ। काइनेटिक फ्रिक्शन आज शॉर्ट में देखेंगे, उसके बाद हम लोग वर्क, पावर, एनर्जी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले जो हमने स्टैटिक फ्रिक्शन पढ़ा है, एंगल ऑफ रिपोज पढ़ा है, वो सारी चीज़ें आप एक बार रिवाइज कर लें। ठीक है, वीडियोस हैं हमारी प्लेलिस्ट में भी, तो उसको आप देख लीजिए। उसके बाद आप यहाँ पे आइए। काइनेटिक फ्रिक्शन वर्ड ही अपने आप में काफ़ी है कि काइनेटिक फ्रिक्शन कब काम करेगा, जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होगी। ठीक है, जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रही होगी तो उस पर काइनेटिक फ्रिक्शन काम करेगा। जैसा कि हमने स्टैटिक फ्रिक्शन में पढ़ा है, उसी तरह काइनेटिक फ्रिक्शन भी प्रोपोर्शनल होगा नॉर्मल फोर्स के। और जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है जिसको हम लोग म्यू के से डिफाइन करते हैं, और इसको हम लोग लिखते हैं कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, ये म्यू के जो है इसको हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक है, अब ये काइनेटिक फ्रिक्शन समझना बहुत आसान है। कोई ब्लॉक है, उस पे हम लोग फोर्स लगा रहे हैं और वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही हो या एक्सेलरेट हो रही हो। जब भी इस सरफेस के रिस्पेक्ट में ये ब्लॉक अगर इसके ऊपर मूव कर रही है, स्लाइड कर रही है, तो उसके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में या टेंडेंसी ऑफ मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन काम करेगी। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन तो समझ लेते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है ये डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन, कि कौन से डायरेक्शन में फ्रिक्शन काम करेगी। ठीक है, तो हमेशा याद रखना है आपको कि फ्रिक्शन हमेशा उस डायरेक्शन में काम करेगी जिससे कि वो मोशन की टेंडेंसी को रोक सके। मतलब हमेशा फ्रिक्शन जो है अपोजिट टू द टेंडेंसी ऑफ मोशन, जहां पे ऑब्जेक्ट को मूव करने की टेंडेंसी होगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो काम करेगा। मतलब उसको मूव करने से रोकने की कोशिश करेगा। ठीक है, जैसे फोर्स यहाँ लग रहा है इस ऑब्जेक्ट पे, इसका मास m है, तो इस पे अगर इसकी मोशन इस डायरेक्शन में हो रही है, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, तो फ्रिक्शन हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में इसके काम करेगा। अभी देखने में तो ये बहुत आसान लग रहा है, लेकिन कई जगह पे ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहां पे हमको ये डिसाइड कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कई बार हम लोग जिन चीज़ों को बहुत आसान समझते हैं वो फंस जाता है कहीं कहीं पे। तो ऐसा ही एक एग्जाम्पल है यहाँ पे मैंने लिया है, तो उसके माध्यम से हम लोग समझेंगे कि कैसे फ्रिक्शन की डायरेक्शन को हम लोग डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल आप लोग ध्यान से देखिए, और इसके अलावा फ्रिक्शन में और कुछ नहीं है। ठीक, तो सिंपल है, डायरेक्शन अपोजिट टू द टेंडेंसी ऑफ मोशन। बट सोचना कैसे है, देखिए ये 3 ब्लॉक्स हैं, 2 kg, 3 kg और 7 kg के, एक के ऊपर एक रखा हुआ है, और मेरा फोर्स इस ब्लॉक पे लग रहा है F 10 न्यूटन का। इस कांटेक्ट का जो कांटेक्ट ये है 2 और 3 के बीच का, उसका कोएफिशिएंट है फ्रिक्शन का 0.2, और ये 3 और 7 kg के मास के बीच का है 0.3, और 7 kg और फ्लोर के बीच का 0, कोई फ्रिक्शन नहीं है। ठीक, अब हमको बताना है कि इन तीनों का एक्सेलरेशन क्या होगा। ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ, इसको मान लीजिए m1 मानते हैं, इसको m2 मानते हैं, इसको m3 मानते हैं। तो इसका एक्सेलरेशन a1, a2 और a3, ये तीनों हमको निकालना है। ठीक, तो कैसे निकालेंगे? अच्छा, तो पहला हमको स्टार्ट करना है कहाँ से, जिस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है। ठीक, तो हमारा फोर्स किस पे लग रहा है, इस पे 2 kg वाले पे। तो 2 kg वाले पे अगर फोर्स लग रहा है तो हम लोग पहले इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, इसके फोर्सेस को देखते हैं कि कौन कौन सी फोर्सेस काम कर रही हैं, उसके बाद हम लोग सोचेंगे आगे क्या करना है।
ठीक है, तो इसको मैंने यहाँ लाया, तो मैंने देखा पहले इसका तो वेट काम कर रहा है m इंटू जी, मतलब 2 इंटू जी, ठीक है, मास इसका 2 kg है। इसके फिर वेट काम कर रहा है तो इसके कांटेक्ट में है तो नॉर्मल अपोजिट फोर्स काम करेगा, जिसको मैंने N1 से डिनोट किया है। अच्छा, एक फोर्स तो यहाँ से लग रहा है जो हमारा अप्लाई कर रहा है एक्सटर्नल फोर्स 10 न्यूटन का, ठीक है, ये फोर्स है 10 न्यूटन, ठीक है। अच्छा, मार्कर चेंज करते हैं, तो ये 10 न्यूटन का फोर्स इस पे लगा। अब फ्रिक्शन कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, तो इसमें हम बहुत आसान से कह रहे हैं फोर्स इधर लग रहा है तो फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ओके, चलिए ये तो यहाँ पे आसान है, बट मैं इसको ऐसे नहीं देखता हूँ। मैं इसको कैसे देखता हूँ कि ये ऑब्जेक्ट है, इस पे 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, ये जो कांटेक्ट है इसका फ्रिक्शन कहाँ पे लगेगा, इस कांटेक्ट पे। तो इस कांटेक्ट से कौन कौन सी चीजें जुड़ी हुई है, ये 2 kg का ब्लॉक और 3 kg का ब्लॉक। मुझे फोर्स किस पे निकालना है, 2 kg पे, तो मैं 3 kg पे बैठूंगा। मैं यहाँ बैठ के देखूंगा इसके रिस्पेक्ट में कि फोर्स कहाँ लग रहा है। 3 पे बैठ के मैं जब देख रहा हूँ कि फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है अगर, तो ये 3 के ऊपर इस डायरेक्शन में मूव करेगा, तो इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो 3 के रिस्पेक्ट में ये राइट जा रहा है, तो राइट जा रहा है तो उसको अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट टू द टेंडेंसी ऑफ मोशन, मतलब 3 के रिस्पेक्ट में इसकी राइट को जाने की टेंडेंसी है, तो लेफ्ट की तरफ फ्रिक्शन लगेगा F1, ठीक है। अच्छा, F1 क्या होगा भाई, तो F1 सीधा इस पे जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है इनटू कोएफिशिएंट निकाले हम लोग, 4 न्यूटन का आया, ठीक है, मतलब F1 कितना हो गया, ये हो गया 4 न्यूटन, ठीक है। अच्छा, अब और कोई फोर्सेस काम कर रही हैं क्या इस पे, 2 किलो वाले ब्लॉक पे तो कोई काम नहीं कर रहा है, तो क्या करना है भाई, अब सीधा हम लोग नेट F नेट इज इक्वल टू न्यूटन का सेकंड लॉ, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, तो F माइनस F1 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, 2 इनटू एक्सेलरेशन ऑफ दिस A1, तो 10 माइनस 4 सॉल्व करेंगे आएगा 3 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ये इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन है, पूरे का नहीं, इस ब्लॉक का। ये 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से 3 के रिस्पेक्ट में स्लाइड करेगी, ठीक है। चलो यहां तक तो हमने समझ लिया। अब आगे, अब भाई इसके ऊपर ये स्लाइड करेगा क्या, ये अब हाँ, अब देखिए ये तो 3 के ऊपर ये ब्लॉक स्लाइड करेगा। अब एक कंडीशन ये हो सकती है कि ये 3 वाला ब्लॉक भी इसके साथ स्लाइड करे या फिर नहीं स्लाइड करे, ये यहीं पे रहे, ये सिर्फ स्लाइड हो भी जाए। दो कंडीशन हो सकती है, तो ये कैसे पता चलेगा, ये कैसे पता चलेगा। अब ये पता करने के लिए हमको इस ब्लॉक पे फोर्सेस को एनालाइज करना पड़ेगा, ठीक है। तो 3 kg वाले पे हमने फोर्सेस अब देखा, तो जैसे 3 kg वाले पे इसका वेट है प्लस ये नॉर्मल अपोजिट फोर्स लग रहा है, तो नॉर्मल इसका 3 वाला इस पे लगा रहा है, M2 इस पे नॉर्मल फोर्स लगा रहा है N1, तो M1 इस पे लगाएगा, N1 3 kg वाले पे, इक्वल एंड अपोजिट कैंसिल आउट कर रहे हैं, और ये 7 kg वाला इस पे एक नॉर्मल फोर्स लगाएगा जिसको मैंने N2 लिया है। तो वर्टिकल डायरेक्शन में हमारी कोई मोशन नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब सिंपली ये हो गया कि मार्कर चेंज करना है, N2 इज इक्वल टू N1 प्लस 3G, ठीक है। ये एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब मेन है मुद्दा फ्रिक्शन का, फ्रिक्शन कहाँ कैसे काम करेगा। अब ये 3 kg वाला ब्लॉक 2 जगह पे कांटेक्ट में है, एक ऊपर एक नीचे, 2 kg वाले ब्लॉक से और 7 kg वाले ब्लॉक से, तो दोनों जगह कांटेक्ट से, इन दोनों कांटेक्ट से इसको फ्रिक्शन ऑफर होगा। तो कैसे डिसाइड होगा देखते हैं। पहले मुझे इसके कारण जो फ्रिक्शन इस पे लग रहा है वो निकालेंगे, तो सिंपल है, अगर मुझे इस पे फ्रिक्शन निकालना है इसके कारण, तो मैं इस पे बैठता हूँ, इस पे बैठ के देखता हूँ इसके रिस्पेक्ट में ये कहाँ जा रहा है,
तो 2 kg वाले ब्लॉक पे बैठा मैं, बैठ के देख रहा हूँ तो 2 kg पे तो फोर्स लग रहा है, तो 2 kg वाला इधर को जा रहा है, तो इस पे बैठ के मैं जब देखूंगा तो ये मुझे 3 कैसे दिखेगा, पीछे जाते हुए दिखेगा, इधर जाते हुए दिखेगा। तो 3 इधर जाते हुए दिखेगा, मतलब 2 kg के रिस्पेक्ट में 3 पीछे जा रहा है, पीछे जा रहा है मतलब इसकी 3 की टेंडेंसी पीछे जाने की है, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स ये लगाएगा, इसको पीछे जाने की टेंडेंसी को रोकेगा। फिर से मुझे 3 kg वाले ब्लॉक पे, M2 वाले ब्लॉक पे मुझे इस M1 या 2 kg वाले ब्लॉक से जो फ्रिक्शन लग रहा है वो पता करना है। तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन हम कैसे पता करेंगे, तो जिस ब्लॉक के कारण फ्रिक्शन निकालना है उस ब्लॉक पे हम बैठ जाएंगे। अब बैठ गया मैं तो इस पे F फोर्स लग रहा है, तो ये ऐसे जा रहा है। अब इस पे बैठ के मैं 3 kg वाले को देख रहा हूं तो ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये क्या चाहेगा कि ये पीछे ना जाए, तो ये इस डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगा, तो F1 इसके कारण जो है यहां लगेगा। अब देखो फ्रिक्शनल फोर्स मैंने बताया था कांटेक्ट फोर्स है, देखो इक्वल एंड अपोजिट होगा, ये इस पे इधर लग रहा है लेफ्ट, तो इस पे राइट की तरफ लग रहा है, ठीक। अच्छा, अब सिमिलरली इस कांटेक्ट के कारण फ्रिक्शन देखेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, 7 kg वाले ब्लॉक पे बैठ जाएंगे। अब बैठ गया मैं, अब बैठ गया, मैं सोच रहा हूँ कि क्या हो सकता है, तो मान लो मैं मान लेता हूँ कि ये 2 और 3 सब एक साथ मिले हुए हैं, तो अगर मैं 7 पे बैठ के देखूं तो क्या हो रहा है, 3 आगे की तरफ जा रहा हुआ दिख रहा है मुझे। अगर 7 पे बैठा हूं, मैं यहाँ बैठा हूं, तो 2 पे फोर्स लग रहा है, मैं मान रहा हूँ 2 इसको 7 लेके जा रहा है, या तो नहीं लेके जाएगा, नहीं लेके जाएगा तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर लेके जा रहा है तो वो इसी डायरेक्शन में लेके जाएगा, मतलब 7 के रिस्पेक्ट में 3 के मूव करने की टेंडेंसी टुवर्ड्स राइट है, तो जब राइट को है तो फ्रिक्शन लेफ्ट की तरफ लगेगा, मतलब इस डायरेक्शन में लगेगा F2 ड्यू टू दिस 7 kg ब्लॉक, ठीक है। F2 कैलकुलेट करेंगे तो μ2 इंटू N2 होगा, ठीक है। N2 क्या है हमने निकाला है, N1 प्लस 3G, कैलकुलेट करेंगे 15 न्यूटन आया, ठीक है। अच्छा, मतलब 3 kg वाले ब्लॉक पे 15 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है। अब देखो ये है 15 न्यूटन और ये है 4 न्यूटन, ठीक। अब और कोई फोर्सेस 3 kg पे काम कर रही है क्या, नहीं कर रही, तो क्या हुआ, अब तो ऐसा दिख रहा है मुझे कि 3 kg वाले पे इधर 4 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इधर 15 न्यूटन का लग रहा है, तो ये क्या उल्टा जाएगा इधर नहीं जाएगा ठीक है, क्यों नहीं जाएगा जाएगा क्या, कोई बोल सकता है जाएगा, बट नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा बता रहा हूं कोई कोई कौन बताएगा, तो बता सकता है कोई क्यों नहीं जाएगा, देख के तो ऐसा लग ही रहा है कि यार 15 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है, 4 का फ्रिक्शन इधर आ रहा है, ये ब्लॉक इधर जाएगा तो ये क्या ऑटोमेटिक पीछे आने लगेगा क्या किसी एक्सेलरेशन से, हाँ बात तो सही है। तो देखो अभी अभी क्या है इसमें समझने वाली चीज है, देखिए ये जो फ्रिक्शन हमने निकाला है ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन है, ठीक, ये भी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन है, मतलब क्या है कि ये ब्लॉक के कारण इस पे जो मैक्सिमम फ्रिक्शन लगेगी वो इस डायरेक्शन में 4 न्यूटन की लगेगी, और इसके कारण इस डायरेक्शन में 15 न्यूटन तक का मैक्सिमम फ्रिक्शन लग सकता है, बट 15 न्यूटन का फोर्स हमको इसके अपोजिट डायरेक्शन में भी तो आना चाहिए, लेकिन इधर 4 ही न्यूटन का लग रहा है, मतलब इस डायरेक्शन में अप टू 15 लगेगा, तो इसको तो अभी 15 लगाने की जरूरत ही नहीं है, इसको इधर से 4 ही मिल रहा है, तो ये F2 जो है मैक्सिमम वैल्यू है, नॉट द एक्चुअल वैल्यू। एक्चुअली में यहाँ पे 4 न्यूटन का ही फोर्स लगेगा जो इसको बैलेंस कर देगा, क्योंकि इस सरफेस का कोएफिशिएंट ऐसा है जो मैक्सिमम 15 न्यूटन तक होल्ड कर सकता है, तो इसको तो 4 का ही, क्योंकि कई कई बार हम कुछ चीज को पुश करते हैं तो एक सर्टेन फोर्स के बाद ही वो आगे जाता है, तो इसकी 15 न्यूटन की कैपेसिटी है, तो 4 ही न्यूटन का फोर्स इसको आगे की तरफ ठेल रहा है, तो ये तो 15 न्यूटन का है, मतलब ये दोनों कांटेक्ट के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा,
ये 3 और 7 एक साथ चपके हुए रहेंगे। जब ये 3 और 7 एक साथ चपके हुए रहेंगे मतलब क्या है, ये एज ए होल एक ब्लॉक कहलाएंगे। ठीक है, अच्छा तो ये बात है भाई। तो अब एज ए होल इनका एक्सेलरेशन क्या होगा, हमको ये निकालना पड़ेगा। ठीक, अब ये निकालने से पहले भाई मैं देख लूं 7 वाले पे और कहीं इधर भी एक कांटेक्ट है, कुछ फोर्स काम कर रहा है क्या। ठीक, तो 7 वाले पे देखते हैं। तो 7 वाले पे देखो, इसका एक तो हो गया ये वेट, प्लस इसके कारण इस पे N2 लगा तो इस पे नीचे N2 लगेगा, और ये फ्लोर से इस पे N3 लगेगा। तो N3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, N2 प्लस 7G जो भी होगा। ठीक है, फ्रिक्शन क्या लगेगा इस पे, ये सरफेस इसका नीचे वाला तो फ्रिक्शन लेस है, क्यों, यहाँ पे म्यू 0 है तो इधर से कोई फ्रिक्शन नहीं मिलेगा। इस ऊपर वाले सरफेस पे फ्रिक्शन देखना है हमको। ठीक, तो ऊपर वाले पे फ्रिक्शन कैसे निकालेंगे, अब देखो दो तरीका है। सिंपली आप जानते हो कि यहाँ पे इस डायरेक्शन में लग रहा है तो सिंपली अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा इस कांटेक्ट पे, क्यों, इक्वल एंड अपोजिट होता है फ्रिक्शनल फोर्सेस। जैसे F1 2 पे इधर लग रहा था तो 3 पे इधर लग रहा है। अब 3 इस कांटेक्ट पे अगर 3 पे इधर लग रहा है तो 7 पे इधर लगेगा। आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या करेंगे, सिर्फ हमारा ट्रिवियल तरीका, हमको 7 पे फ्रिक्शन निकालना है तो हमको किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, इसके रिस्पेक्ट में। तो हम इस पे बैठ जाते हैं। अब बैठ के देखते हैं भाई क्या हो रहा है। तो बैठने के बाद इसके टेंडेंसी कहाँ पे है, कहाँ पे है, अगर मैं इस पे बैठूं तो मेरे को ये आगे जा रहा है तो मेरे को ये पीछे जाते हुए दिखेगा 7 वाला। जब मैं 3 पे बैठा तो F के साथ जुड़ा, ये इधर जाने की टेंडेंसी है, मतलब इस पे बैठ के देख रहा हूं तो 7 मेरे को पीछे जाता हुआ दिखेगा। तो ये क्या करेगा, इसको पीछे जाने वाले चीज को, लेफ्ट जाने वाले को अपोज करेगा, मतलब इस डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा F2। F2 कैलकुलेट भी कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, F2 क्या होगा, सॉरी हाँ ये तो F2 ही है। F2 क्या होगा, सिंपली M2 म्यू2 N2 होगा, वही 15 न्यूटन। तो ये भी 15 न्यूटन मैक्सिमम है ये। ठीक, अब यही एक फोर्स लग रहा है, दूसरा कोई फोर्स नीचे से इसके कारण कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा है। मतलब क्या है, ये दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है, मतलब इन दोनों के बीच में कोई मोशन नहीं है और इन दोनों सरफेस के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है। मतलब यहाँ पे नेट फोर्स जो है लगेगा वो इन दोनों के बीच में एक्सेलरेशन होगा। ये फ्लोर, मतलब कि ये 7 और फ्लोर के बीच में हमारा नेट फोर्स एक काम कर रहा है, ये F2। ठीक है, जिसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 15 न्यूटन। ठीक है, लेकिन हमको अभी 15 न्यूटन तो नहीं लग रहा है, हमको कितना लग रहा है, 4 न्यूटन ही लग रहा है। क्यों, इसको यहाँ से 4 ही मिल रहा है तो इसको 4 न्यूटन का ही फोर्स मिलेगा यहाँ पे। ठीक, तो इसका मतलब ये है कि इस सरफेस के रिस्पेक्ट में ये 7 वाला ब्लॉक मूव करेगा क्योंकि इस पे F2 फोर्स लग रहा है। इसका मतलब ये है कि 7 और 3 ये दोनों मिल के इस सरफेस पे स्लाइड करेंगे। ठीक, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इन दोनों का एज ए वन ब्लॉक मान के एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। तो इस पे फोर्स कौन सा लग रहा है, ये F4। ठीक, F4 फोर्स लग रहा है क्योंकि F2 तो देखो इक्वल एंड अपोजिट, ये तो कैंसिल हो रहा है, 15 न्यूटन का ये कैंसिल हो रहा है। बचा कौन सा, ये दोनों को मिला के अगर दोनों को एज ए होल ले लें तो एक ही फोर्स लग रहा है F1, दैट इज 4 न्यूटन। तो अब क्या करेंगे, F1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास क्या है दोनों का, 7 प्लस 3 10। तो एक्सेलरेशन A2 और A3 दोनों सेम ही होगा, 4/10 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, देखिए थोड़ा सा आप वीडियो को फिर से एक बार रिवाइंड करके देखिए, नहीं समझ में आ रहा है धीरे धीरे देखिए। ठीक है, ये वाला मतलब फ्रिक्शन की डायरेक्शन निकालने का जो सिस्टम है ये थोड़ा टिपिकल है और इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा तो बहुत
आसानी से आपको समझ में आएगा, और ये एक बार समझ में आ गया तो आपको और फ्रिक्शन में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी कि कौन सा ब्लॉक मूव करेगा, कौन सा नहीं मूव करेगा, कौन सा आगे जाएगा, कौन सा पीछे जाएगा, सब समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, अभी और फ्रिक्शन में कुछ नहीं है, फ्रिक्शन को मैं खत्म करता हूँ, वर्क पावर एनर्जी शुरू करता हूँ। और मैं ये बता रहा हूँ वर्क पावर एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपने जो पढ़ा है वर्क पावर एनर्जी में सब घूम जाएगा, सब घूम जाएगा। मैं बता रहा हूँ आपको, वर्क पावर एनर्जी में सब घूम जाएगा। तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप लोग मेरे साथ एक बार देखिए, फिर आप बताइए कि कॉन्सेप्ट कैसा होता है। ठीक है, चलिए, धन्यवाद, थैंक यू।